ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC, इसके सामने ये छोटा है, इसके सामने छोटा बी और इसके सामने ये छोटा सी, ठीक है ना। तो इसका एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है भाई साहब, इसका तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, इसका तीसरा प्रॉपर्टी है क्या है, तो इसका दो साइड का सम जो होता है ना, दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। दो साइड का सम जो होगा वो हमेशा तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। दो साइड का सम तीसरा से बड़ा, दो साइड का सम तीसरा से बड़ा, तीसरा से बड़ा, ठीक है ना। दो साइड का सम तीसरा से बड़ा, ठीक है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। और दो साइड का डिफरेंस जो होता है वो तीसरे से छोटा होता है। दो साइड का डिफरेंस जो होता है ना वो तीसरा से छोटा होता है। दो साइड का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, तीसरे साइड से छोटा होगा। दो साइड का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, तीसरे से क्या होगा भाई साहब, छोटा ही होगा। यह भी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, कैसे क्वेश्चन पूछा था, देखिए क्वेश्चन पूछा था 4, 10 और ए। इसमें पूछ रहा था ए क्या पॉसिबल वैल्यू कहां से कहां तक होगा। इसमें ये आपको पूछ रहा था ए का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, ए का पॉसिबल भाई क्या होगा। तो आप इसको क्या कर सकते थे, तो पहले इसमें लगाते, ये क्वेश्चन में दो साइड, तीन साइड दिया हुआ है ना भाई साहब, तो दो साइड का सम करते। यदि तीसरे साइड से बड़ा, आप देखिए दो साइड का सम करेंगे तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 14, ठीक है ना। यह 14 क्या है, बड़ा हो जाएगा। दो साइड का सम क्या होता है, तीसरे साइड से बड़ा होता है ना। तो दो साइड का सम किए हैं, 4 और 10 को जोड़े हैं तो तीसरे साइड से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो 14 बड़ा हो गया इससे। अब दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से क्या होता है, छोटा होता है। 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 हो गया, 6 हो गया, मतलब दो साइड का डिफरेंस तीसरे से क्या होता है, छोटा होता है। तो इससे बड़ा ना ये हो गया कि नहीं, तो हो गया। तो आप इसको कंप्लीट क्या लिख सकते हैं, ये जो है सो 6 से बड़ा है लेकिन 14 से क्या है, छोटा है। इसका यही रेंज हो जाएगा, इसका पॉसिबल रेंज क्या होगा, यही होगा। इसका पॉसिबल रेंज क्या होगा, यही होगा। ए 6 से बड़ा होगा और 14 से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे दे देगा, चाहे आपको कुछ दे देगा क्वेश्चन में, ऐसे भी दे सकता है। जैसे आपको दे देगा क्वेश्चन में जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन दे देगा, आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे 4 दे देगा, 6 दे देगा और 8 दे देगा। फिर दूसरा में दे देगा 5 दे देगा, 4 दे देगा, 3 दे देगा। फिर तीसरा में दे देगा 4 दे देगा, 5 दे देगा, 6 दे देगा। और चौथा में दे देगा, आपको चौथा में क्या दे देगा, तो 3, 5 और 8 दे देगा, 3, 5 और 8। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, बताइए किससे ट्रायंगल बनाना जो है सो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, यह 4 गो ऑप्शन जो दिया हुआ है, इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में किससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है ना भाई, पूछ रहा है पॉसिबल नहीं है, किससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको यही दोनों प्रॉपर्टी का यूज कर देना था यहाँ पे,
क्या, तो दो साइड का सम जो है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे साइड से छोटा होता है। यदि यह रहेगा तब तो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब देखिए दो साइड का सम किए 6 4 10, ठीक है ना, यह 10 तो बड़ा हो गया 8 से, ठीक है भाई, पहला कंडीशन तो ठीक है। दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा हो गया, ठीक है। अब कह रहा है दो साइड का डिफरेंस, दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, तो दूसरा भी कंडीशन सही हो गया, ठीक है ना। ये 2 से बड़ा ना है 8, तो हो गया। ये तो कहने का अर्थ इससे ट्रायंगल बना सकते हैं, तो यह आंसर में नहीं होगा। आपको क्या पूछा है, किससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, देखना है। अब देखिए 5 है, ठीक है ना, दो साइड का सम करेंगे तो 5 4 9, 9 3 से बड़ा हो गया, तो सही है भाई, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, ठीक है। दो साइड का डिफरेंस जो है वो तीसरे से छोटा होता है, 5 में से 4 गया 1, 1 3 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, तो यह भी सही हो गया। मतलब कहने का अर्थ इससे भी ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है, लेकिन हमको क्या देखना है, जिससे नहीं पॉसिबल है उसको लेना है। अब देखिए इसमें देखिए दो साइड का सम करेंगे तो 5 4 9 हो गया, ठीक है ना, ये तीसरे से बड़ा हो गया, 6 से बड़ा हो गया ना, बिल्कुल। अब दो साइड का डिफरेंस करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, या 1 से क्या हो गया, 1 जो है छोटा है ना 6 से, तो यह भी बात सही हो गया, तीसरे साइड से छोटा हो गया, तो इससे भी बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब किससे पॉसिबल नहीं है, अब देखिए 5 3 कितना होता है, दो साइड का सम करेंगे तो 5 3 8, वो तीसरा साइड कितना 8। अब देखिए दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर होता है कभी, ट्रायंगल में नहीं होता है, तो इसीलिए इससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी ऑप्शन से ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। अब बाकी ये सबसे ट्रायंगल बनेगा, समझ में आ रहा है। थैंक यू, ऐसे बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।